कि रोजाना जो है, अभी त्रिपुरा में जब कुरान शरीफ चलाया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला गया तो लोगों ने उसके खिलाफ सड़क पर लोग उतरे, 307 का मुकदमा हो गया। मैं पूछता हूँ सरकार से, ये क्रिमिनल नहीं थे, ये गुंडे नहीं थे, ये लूटने नहीं आए थे, लेकिन अपने ये आस्था उनकी है पैगंबर इस्लाम के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में कोई गलत अल्फाज यूज करेगा, हम सड़क पर उतरेंगे। और मैं पूछूं सरकार से कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज के मां के नाम जेम्स लेन ने एक नावल लिख दिया था और वो नावल रखी थी पूना के लाइब्रेरी के अंदर, तो वहां के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान न सुनना नहीं सुन सकते, नावल पूरी की पूरी लाइब्रेरी को जला दिया था। तो आर पाटिल ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि हम अमेरिका से जेम्स लेन को हथियार कभी पहना कर लाएंगे, मुकदमा चलाएंगे। आपको जिससे आस्था है उसके लिए आप कुछ भी कहोगे, हमें जिससे आस्था है आप उसके साथ हम कुछ करेंगे, हम पे 307 लगा दोगे। किधर कानून है देश के अंदर? संविधान खत्म हो चुका है दोस्तों, और हमें इस संविधान को बरकरार रखना है। मैं हैरान करता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में अगर छेड़छाड़ की गई तो भारतवर्ष की गलियों में उनकी नदियां बह जाएंगी, और हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हद हो चुकी है देश। आज देश जो है ना, देश की हालत बहुत खराब है। अब प्रधान कहते हैं कि देश में 25% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, हम तो बहुत खुश हुए, लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं कि 80 से 82 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, क्योंकि गरीब है ये, राशन नहीं देगा तो खा नहीं सकते। तो फिर अमीरी कहां हो गई बड़ी, गरीबी कहां कम हुई, अमीरी कहां आई? आज इस देश से कई हजार कई लाख लोग अपने पासपोर्ट जमा करके दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, और वहां जा रहे हैं ना तो फ्री नहीं जा रहे हैं, कुछ करोड़ रुपया वहां देना पड़ता है, वहां प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है, वहां गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि मेरी हैसियत फाइनेंशियल मेरी पोजीशन अच्छी है, तो गवर्नमेंट देखने के बाद उनको वहां पे जो है ना नेशनलिटी देती है। हजारों करोड़ यहां से जा रहा है। 67 साल में आजादी के बाद 67 ईयर तक इस देश का कर्ज था 55 लाख करोड़, 55 लाख करोड़ था। आजादी के बाद 67 साल के बाद 9-10 साल में ये करोड़ 205 लाख करोड़ हो गया, यानी 4 गुना ज्यादा हो गया। जितना 67 साल में था, एक था, अब 4 हो गया। और हर पैदा होने वाले भारतवर्ष के हर बच्चे के ऊपर 1.25 लाख रुपए का कर्ज है आज, और उस कर्ज का वो अपना उसका जो है इंटरेस्ट भरना पड़ता है। ये हालत हो गई है आज, और देश के लगा हुआ है हिंदू मुस्लिम। अभी कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले हम ना एनआरसी लाएंगे। क्या एनआरसी है? चेक करेंगे ये कि आप इस मुल्क के सिटीजन हैं कि नहीं। फखरुद्दीन अली अहमद साहब इस मुल्क के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, सदर जमहूरिया थे, मालूम है आपको ना? फखरुद्दीन अली अहमद साहब आसाम के। जब आसाम में एनआरसी शुरू हुई, लोगों की चेकिंग शुरू हुई, तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनके रिश्तेदार अपनी नेशनलिटी, अपनी सिटीजनशिप को प्रूव नहीं कर पाए। आसाम की चीफ मिनिस्टर मुस्लिम थी, एक्स चीफ मिनिस्टर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी थी, वो अपनी सिटीजनशिप नहीं प्रूव कर सकी। ये गरीब बेचारे जो गांव के रहने वाले हैं, जिनके पास न घर है न इनके पास कोई सर्टिफिकेट है, वो कहां से प्रूव कर पाएंगे? कैसे प्रूव करेंगे वो? मेरा नाम अगर मोहम्मद अबू आसिम है और मैंने मोहम्मद को MOAG लिख दिया, मेरे वालिद के नाम में मोहम्मद MOHAMMED लिख दिया, तो फिर मेरी सिटीजनशिप खराब। अबू आसिम को मोहम्मद आसिम लिख दिया, थोड़ा सा कहीं फर्क कर दिया तो सिटीजनशिप खत्म। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अपने अपने कागजात सही करा लीजिए, सरकार के लिए ठीक नहीं है। सरकार अरे कर देते तो बहुत अच्छा होता है यार, हमारे मुंह में भी शक्कर अरे मेरा दोस्त हालत बहुत खराब है देश में। जहाँ की बात जाने दीजिए, गांव जाइए, छोटे छोटे जगहों पे जाइए, लोग बेचारे बहुत परेशान हैं।
और सरकार का सिर्फ सुबह और शाम दोपहर एक ही चीज़ है कि हम जो है ना यहाँ पे हम जो है हिंदू मुस्लिम को कराएंगे। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, क्या है, शरीयत का टकराव है। हमारे मजहब का संविधान 1400 साल पहले आ चुका है। मजहब हमारा कहता है प्रॉपर्टी का बंटवारा, शादी ब्याह, निकाह, तलाक, ये सब जो है जो अल्लाह का हुक्म कुरान में जो फरमाया गया उसके हिसाब से उनके हमें करना है। सरकार कहती है हम नया रूल लाएंगे और उस रूल के मुताबिक इस दिन टेलीविजन पे, टीवी पे बहस हो रही थी, अपनी कजिन से शादी नहीं कर सकते आप। और कुछ लोग हैं जो केरल वगैरह कहीं और किस जगह पे हैं, अपनी भांजी से शादी करते हैं। कुछ लोग जो हैं उनका अलग रिवाज है। तो सरकार कहती है हम जो है ना आदिवासियों को इससे छूट दे देंगे। आप कह रहे हैं पूरे देश में कानून होना चाहिए, फिर आदिवासियों को आप छूट दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना है। और मुसलमान जो है बेचारा ना उसका ख्याल नहीं कर रहा है। हम जो आज है ना, हम देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, खोजा, भोरी में बटे हुए हैं। हमारे अंदर एका नहीं है। मैं पूछूं आपसे आज कि हमारा अमीर कौन है? आज 25 करोड़ में अमीर कोई हमारा है जिसकी बात हम सुन के उसको फॉलो करें? वो कहे कि भाई हमें ये करना है। अगर एक आदमी ऐलान कर देगा ना तो 550 लोग खड़े हो जाएंगे, अरे ये दलाल है सरकार का, ये ऐसा आदमी है, इसने पैसे ले लिए होंगे। एक काम करो, जलगांव जामोद के लोगों, सर जोड़ के बैठो, सर जोड़ के बैठो, अपने वोटों की अहमियत बनाओ। मुसलमान बहुत ज्यादा जो है ना फराग दिल है। इलेक्शन होता है ना, बोले थोड़ा कांग्रेस को दे दो, थोड़ा शिवसेना को दे दो, थोड़ा बीजेपी को भी दे दो, थोड़ा समाजवादी को दे दो, थोड़ा MIM को दे दो, सब कुछ रहेंगे और तुम्हारे वोटों की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। तुम्हारे वोटों की वैल्यू नहीं, तुमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। 25 करोड़ आप हैं लेकिन आपकी हैसियत कुछ नहीं है। अगर आप लोग ये तय कर लें आप मिलके कि मैं इस जिले के अंदर, बुल्डाना जिले के अंदर जितने NGOs हैं, जितने उलमाए कराम हैं, चाहे जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, मिली कौंसिल हो, और भी जितनी जमातें हैं, चाहे सुन्नी की हो, शिया की हो, अहले हदीस की हो, बरेलवी हजरात की हो, किसी भी हो, उसके एक एक आदमी को बुलाओ, बैठो सर जोड़ के तय करो कि जब इलेक्शन आता है ना तो कुछ ऐसे लौंडे खड़े हो जाते हैं जिनका कोई पता ठिकाना नहीं रहता। वो जाते हैं, कुछ पैसे मांग के लाते हैं। खुदा की कसम, ये पार्टियां जो लड़ती है इलेक्शन ना, जिनको मुसलमानों का वोट नहीं मिलने की उम्मीद होती है ना, वो कुछ दलाल ढूंढते हैं, मेरे अपने माफ करना, और मेरे अपने जाते हैं, उनके आगे घुटने टेक कर 10, 5, 15 लाख लेके आते हैं। सच्चाई है कि नहीं बोलिए? और उसके बाद आगे वोट मारते हैं, किसी को 200, किसी को 500 दे देते हैं। और मैं 3 लाख वोट लिया और मैं 5000 से हार गया। 3 आदमी ने थोड़ा थोड़ा वोट ले लिया और बड़े खुश हो गए। और शाम को जाकर कहते भाई मैंने आपका काम कर दिया। वाले दलाल मुसलमानों के, तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुमने बात किया। ये होता है कि नहीं होता है? सबको इलेक्शन लड़ने का हक है, लड़ो ना इलेक्शन, लेकिन जीतने वाले को वोट दो। अगर तुमने एक साथ होकर एक अमीर बना दिया जिस कौम में सुबह से शाम तक 5 बार अजान होती है, आओ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ, आओ सुबह आना तो बताना महल्ले में सबकी क्या हालत है। एक नमाजी अगर आज नहीं आया तो पता लगाओ क्यों नहीं आया, बीमार तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसका है। 5 बार अजान होती है। इमाम साहब कहते हैं कि एक जगह नहीं रहना चाहिए, कंधे से कंधा मिला रहना चाहिए। और हमारे अंदर सबसे ज्यादा आज इलायदगी है, इंतशार है। और हर जुमा को बड़ी मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने ताकि ज्यादा लोग आ जाएं। और हर ईद में ईदगाह में आते हैं, पूरे शहर के लोग मिलते हैं वहां पर। और साल में एक बार मक्का और मदीना के हरम शरीफ में पूरी दुनिया के मुसलमानों का इजलास होता है। और वही हम थे कि सर पर ताज गौहर पांव के नीचे, वही हम थे कि सर पर ताज गौहर पांव के नीचे, वही हम हैं कि सर पर खाक पत्थर पांव के नीचे। तो दोस्तों, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन।
एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मेरी बात मानोगे? हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि लोगों, मैं आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, उलमाए कराम, मैं आपके चप्पल के धूल के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं हालात क्या हो रहे हैं मुल्क के। आज शरीयत पे लगातार हमला हो रहा है, बुर्का पहनने के लिए मना किया जा रहा है, स्कूल में बच्चों को मुसलमान के नाम से मारा जा रहा है, रिक्शे वाले को मुसलमान के नाम पर इस तरह से मारा गया टीवी के सामने कि मैं कहता हूं कि शैतान भी देख के शर्मा जाएगा। होश आएगा कि नहीं आपको? खुदी को कद बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हैसियत बनाओ अपनी, अमीर बनाओ। पूरे 25 करोड़ में तुम्हारा कोई अमीर ही नहीं है। कौन बेराव रवा जा रही है। कम से कम बुल्डाना के इलाके में मीटिंग करो, सब लोग जमा हो और 50 आदमी को फिर बना दो कि मजलिस शूरा है ये 50 आदमी जो तय करेंगे ना, हम लोग उसको मान जाएंगे। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? हाथ उठा के बोलो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? खुदा की कसम अगर तुमने ये कर दिया ना तो बीजेपी भी तुम्हारे तलवे चाटेगी, बोलेगी हम आपकी बात मानेंगे, हमको वोट दिला दो, क्योंकि तुम्हारे वोट का कोई मालिक ही नहीं है। तुम्हारा वोट इंतजार में बढ़ जाता है, पैसे में बिक जाता है। कि तुमने अगर बड़ी बड़ी जमातों को बुलाकर सर जोड़ के बैठे एक आदमी की जिम्मेदारी करोगे ना तो इल्जाम लग जाएगा इसके ऊपर। 10 आदमी का इल्जाम दिया जाएगा, सबको बुलाओ, सबके एक आदमी, और उसमें 50 आदमी को जिम्मेदार बनाओ और 50 ने जो तय किया ना लिख के देवा, एक आदमी उसका स्पोक्समैन हो तो कहेगा कि अब की बात जो है बुल्डाना जिले में हम हमारी बात हम ये तो सारी पार्टियां आएंगी, उससे बात करेंगी और उससे बात होगी, तय होगी, उसके बाद अफिडेविट बनेगा, उसके बाद वोट दिया जाएगा। फिर रिक्शे वाले को मारने की किसी के बाप की ताकत नहीं होगी, फिर बेगुनाहों को जेल में डालने की कोई बात ताकत नहीं होगी, फिर टीपू सुल्तान का फोटो लगाने पर किसी के बाप की ताकत नहीं होगी। टीपू सुल्तान कोई अंग्रेज नहीं थे, देशद्रोही नहीं थे। बताइए, मुफ्ती सलमान जो पकड़े गए, अब आप मुझे बता दीजिए, नारायण नाने का लड़का मेरे इलाके में आकर के कहता है वहां भाषण करता है कि महिलाओं को कहता है, हिंदू महिलाओं को कि तुम लिपस्टिक लगाना छोड़ दो और तलवार उठा लो हाथों में, और तलवार उठाओ, तुम दुर्गा बनो। किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। मैंने जाकर डीसीएम से बात किया कि सर ये जो है इनके पर आप मुकदमा दायर कीजिए, लेकिन आज तक मुकदमा दायर नहीं हुआ। मैं हाईकोर्ट से मुकदमा दायर कर रहा है। हम ही है भाई, हम ही है जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, भूल गया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला मुसलमान था जिसका नाम था हजरत मोहानी। और इसी देश के अंदर भारत छोड़ो का नारा देने वाले, मैं फिरका परस्तों को कहना चाहता हूं, हमारी कुर्बानी हम क्या गिनाएं आपको? भारत छोड़ो का नारा देने वाले कोई और नहीं था, यूसुफ मेहर अली साहब थे जो मुसलमान थे। आज पुलिस वाले जय हिंद बोलते हैं ना, ये नारा देने वाले का नाम भी आबिद हसन अली साफरानी था, वो भी मुसलमान था। और कहते हैं कि जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं उसके, ये गुलशिता हमारा। बुलबुल दिखता, बुलबुल देखा आपने? कितने दिन से नहीं देखा? 2014 के बाद दिखा क्या? उल्लू दिखा क्या नहीं? कल रात को मैं सोया था, कसम से वहां गया, बोला मेरा को उल्लू बोल रहा, तो चला उल्लू है कहां से? तो अगर इकबाल साहब होते आज ना तो क्या दिखते मालूम है? कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? तो मैं कह रहा था कि ये सारी चीजें लिखने वाले कौन है? और सुनिए, ये कहते हैं कि आप जो है ना, आप लोग भारत माता की जय नहीं बोलते। अबे पागल, मादरे वतन जिंदाबाद का नारा देने वाले आज के नहीं, उस अजीमुल्लाह खान 1857 में उन्होंने कहा मादरे वतन जिंदाबाद। तुम आज बोल रहे हो, तुम उस वक्त मादरे वतन के खिलाफ थे। मादरे वतन जिंदाबाद यानी भारत माता की जय बोलने वाले अजीमुल्लाह खान जो मुजाहिद आजादी थे 1857 में बोला था इन्होंने। ये झंडा लोग है, वो झंडा जनगणमन अधिनायक, ये झंडा जो है इसका कलर देने वाली जो थी वो सुरैया तैयब जी थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है,
ये किसी आरएसएस से नहीं बल्कि इस लिखने वाले का नाम है इसके बिस्मिल अजीमाबादी, जो 1921 में लिखा था। दोस्तों, आजाद हिंद फौज में सबसे बड़ा चंदा देने वाले मुसलमान था, जो 1.25 करोड़ रुपया परमाणु शोध दिया था। हमारी कुर्बानियां क्या देखना चाहते हैं आप? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों कि हम सब जो है, हाँ, हम सब जो है एक काम करते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर सकते हो उनके लिए? ले भी सकते हैं। कर पक्का उनके कहे हुए कामों को मान सकते हैं? कसम खाओ उनके कहे हुए को मानोगे? मानोगे? हाथ मिलाकर बोलो, मानोगे? उलमाए कराम यहाँ बैठे, अगर मैं कोई गलत बात बोलूं तो मुझे पकड़ लेना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा पड़ोसी का मतलब 40 घर आगे, 40 पीछे, 40 जाए, 40 बाएं। इसके सर्कल में जितने लोग रखते हैं वो तुम्हारे पड़ोसी। और अगर पड़ोसी तुम्हारा तकलीफ में भूखा है और तुम इज्जत के साथ खाना खा रहे हो, इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हो, तो तुम मुसलमान नहीं हो। कहा कि नहीं कहा? कहा ना? और आपने कहा मैं मानूंगा। एक काम करना भाई, अगर मानोगे तो आज से खुदा की कसम इतना मजा आएगा ना कि दोनों का हार्ट फेल हो जाएगा। आईसीयू में जगह नहीं मिलेगी। अरे बाप रे बाप, ये मुसलमानों को क्या हो गया? अगर आप आज जाकर अपने 40 घर आगे बाजू में देखें तो हिंदू भाई है ना, उसे कहना भाई आज के बाद से तुम्हें रात को कभी खून की जरूरत पड़ेगी ना, सारे हिंदू भाई को दूर रखना, हम मुसलमान अपने बदन का खून देकर तुम्हारी हिफाजत करने को तैयार हैं। दोनों मजा आएगा कि नहीं आएगा? ये रिक्शे वाला बेचारा है ना, गरीब आदमी है, मैं इसको 1 लाख रुपया भेजूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं और एक बात चाहता हूं, बुरा मत मानना, जिसको जो दे सकता है इसको मुट्ठी भर के दे दो, इसको इतना पैसा दे दो कि इसे लगे कि मेरी कौम मेरे साथ खड़ी है। सवाल ही नहीं, 1 रुपया दो, 2 रुपया दो, सब लोग इसको देखो। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अभी जब वहां फसाद हुआ ना, वहां पे जो जंग चल रही है ना फलस्तीन में, फलस्तीन की जंग में हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम पैसे की मदद कर सकते हैं, कुछ भेज सकते हैं। तो हम, मेरी गुजारिश है कि जो भी शख्स कुछ दे सकता है आगे बढ़ के लाके दे दो उसको, कोई शर्माने की बात नहीं। 10 रुपया दो को लेगा, आओ आगे आओ, नाम लिखो, लिखो ना, नाम लिखो ना, कौन लिख रहा है? भाई देखो, इससे ये लगना चाहिए कि मेरी कौम को तुम बर्बाद करोगे ना, मेरे लोग खड़े होकर पीछे मदद करेंगे इंशाअल्लाह उसको। अच्छा, उसी चौकी में आज मुझे लिख दो ना, मैं देखता हूँ ना भाई। और कोई मदद करेगा क्या उसको? किसके जो है सैयद नफीस समाजवादी पार्टी के जो है उनकी तरफ से 10,000 रुपया। चलो 1,20,000 होगा उसके पास, ताली बजाओ उनके लिए भाई। ठीक है, मैं माइक बंद करता हूँ।